गुड मॉर्निंग, सुप्रभात बेटा। देखिए क्लास 10th आपका है, एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तो बाबू देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्लास 10 एक्सरसाइज 5.3 का समांतर श्रेणी के 51 पदों का योग प्राप्त कीजिए, जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। ठीक है बेटा, तो आप इधर ध्यान दीजिएगा। तो समांतर श्रेणी का मतलब ये होता है जिसका सर्वांतर क्या होता है, समान होता है। अगर सर्वांतर आपका डी, तो डी आपका बाबू अगर 2 आ रहा है तो 2 2 आना चाहिए, 3 आ रहा है 3 3 आना चाहिए। सर्वांतर समान होना चाहिए। जब सर्वांतर समान होता है तब उसे हम क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी बोलते हैं। ठीक है भैया। अब देखो यहाँ पे 51 पदों का योग, यानी कि हाउ मेनी 51 सम ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो 51 सम ऑफ टर्म्स आपका कितना होगा ये बताना है। और जिसका दूसरा पद और तीसरा पद दिया गया है, तो ये 14 है, तो ये दूसरा पद है, इसका मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, A2 हो जाएगा, है ना। और ये आपका 18 है, ये आपका क्या हो जाएगा जी, A3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, A3 हो जाएगा बाबू। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। है बाबू, ये क्या दिया है, उस समांतर श्रेणी के 51 पदों का योग। तो 51 पद है, मतलब ये S51 हो जाएगा, है ना। S51 को देखिए SN लिखते हैं ना, तो S से S कंपेयर करिए, N आपका क्या हो जाएगा, 51 हो जाएगा। जहाँ पे N होगा वहाँ पे क्या लिखिएगा, 51 लिखिएगा। ध्यान दीजिएगा, जहाँ जहाँ N होगा वहाँ वहाँ 51 लिखिएगा। ठीक। तो कौन सा ऐसा कार्य है जो आप कर नहीं सकते हो बेटा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक। अब देखिए बाबू, यहाँ पे हम करते क्या हैं, क्या करते हैं, हमें क्या बताना है, S51 फाइंड करना है ना। S51 हमें क्या करना है, फाइंड करना है। S51 आपको क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है। अब देखिए क्या यहाँ पे गिवन है, A2 आपका गिवन है। A2 आपका क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा जी। और A3 आपका क्या हो जाएगा बाबू, A3 देखो आपका हो जाएगा 18 हो जाएगा। A3 तीसरा पद है ना, तो दूसरा और तीसरा पद क्रमशः, दूसरा आपका 14 हो जाएगा और तीसरा क्रमशः क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक। अब देखो A2 A3 आपको पता है। अब आगे क्या करते हैं, हमने आपको एक चीज बताया था ना कि जैसे A7 दिया है तो इसको आप क्या राइट अप करते हो, A + 6D, है ना। अगर A आपका 88 दिया है तो इसको क्या लिखोगे बाबू, इसको देखो A प्लस आप लिखोगे 87D लिखोगे, है ना। ठीक। अब देखो ये एग्जाम्पल के तौर पे आपको हम बता रहे हैं, क्योंकि ये जो आपका A2 और A3 यानी दूसरा और तीसरा पद दिया है, इससे हम क्या निकालेंगे, इक्वेशन निकालेंगे। ठीक। और जब इक्वेशन निकाल लेते हैं तो उसमें क्या होता है, हमको डिफरेंस पता चल जाता है जी। और जब डिफरेंस पता चल जाएगा तो हमको A पता चल जाएगा, है ना। ठीक है। और जब A पता चल जाएगा तो हम इसको क्या करते हैं, सम ऑफ टर्म्स में के फार्मूले में रख देते हैं। ठीक। D पता चल गया, A पता चल गया, सम ऑफ टर्म्स के फार्मूले में देखिए Sn = n/2 ब्रैकेट में 2A + n-1 × D होता है कि नहीं होता है जी, होता है। तो ये इक्वेशन को सॉल्व करने D आ जाएगा, A आ जाएगा, N तो हमको दिए है, N हमारा 51 दिया है ना, 51 पदों का योग। तो जहां जहां N होगा वहां 51 रख दीजिएगा। तो बताओ बाबू, ये वाला फार्मूला यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा कि नहीं, यही करेंगे अप्लाई। ठीक। तो इससे पहले क्या करते हैं, इससे पहले हम करेंगे बाबू, देखो इक्वेशन बनाएंगे 2 and 3 का। ठीक है ना। तो यहाँ पे राइट अप करिए, हियर राइट अप नाउ राइट हियर। ठीक है बेटा, थोड़ा इंग्लिश में भी लिखा करो क्योंकि आप 10th में आ गए हो ना, हेडिंग वगैरह इंग्लिश में लिखना भी सीखिए आप लोग, है ना। ठीक। अब देखिए A2 को आप क्या लिख सकते हो, A2 को आप लिख सकते हो A + 1D, है ना, ये लिख सकते हो कि नहीं। A2 को A + 1D लिख सकते हो। A2 आपका क्या गिवन है, 14 है, तो यहाँ पे लिख दो 14 = A + अच्छा ये बताइए, ये 1D है, तो जैसे आप 1 × x लिखते हो तो क्या ये x होता है कि नहीं होता है, होता है। 1 × a लिखोगे तो इसे हम a बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, बोलेंगे, क्योंकि जितने भी अल्फाबेट्स का हम यूज करते हैं इसमें 1 का मल्टीप्लिकेशन हाइडन रहता है। ठीक है। 1 हमारा सभी में, 1 का मल्टीपल क्या होता है, सभी में हाइडन रहता है। अगर 2 है तो अगर हमने कहा 2 में बताओ किसका मल्टीप्लिकेशन हाइडन है, तो 1 का है। 1 × 2 कर दोगे बाबू तो देखो 2 आएगा कि नहीं आएगा, चाहे 3 और 4 और 5 तो सब में 1 का मल्टीप्लिकेशन 1 क्या रहता है, हाइडन रहता है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर 1D लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, नहीं तो D भी आप डायरेक्ट लिख सकते हो, कोनो दिक्कत नहीं है। ठीक है। ये भी उल्टा चला जा रहा है। ठीक है। इधर देखो 1 × D क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। तो ये बेटा ये आपका क्या हो गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। क्या हो गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। ठीक। अब यहाँ पे लिखिए एंड लिखिएगा। ठीक है। एंड
अब हम क्या लिखेंगे, थर्ड हमारा क्या गिवन a3। तो बाबू ये बताओ a3 को आप क्या लिख सकते हो बेटा, a प्लस 2d लिख सकते हो कि नहीं। ठीक है, 3 होगा तो 2d लिखेंगे, है ना। तो a3 क्या है, a3 की वैल्यू क्या है 18, यहाँ पे 18 लिखिए, 18 इक्वल टू a प्लस 2d हो जाएगा। ए बाबू इधर देखो, ये आपका हो जाएगा बेटा इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगा। ठीक, ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। अब इन्हीं इक्वेशन को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो लिखिएगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है, एंड सेकंड। ठीक है ना, कर सकते हो कि नहीं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट फ्रॉम सेकंड ये लिख सकते हो। ठीक है, हेडिंग में, यानी सेकंड में से 1 को आप क्या करोगे जी, माइनस कर दोगे, तो आपका डिफरेंस आ जाएगा बेटा। जब डिफरेंस आ जाएगा तो जो डिफरेंस की वैल्यू 1 या 2 में रखोगे ए आ जाएगा। ठीक, इसको नोट कर लीजिए आप। अब ये हो गया। अब देखिए आगे क्या करते हैं, इसको डैश कर देते हैं ना। ठीक है, ध्यान रखे रहिए, हमारा 18 प्लस 2d है। चलो ठीक है ना। चलो अब देखो क्या लिखोगे, लिखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट फ्रॉम, उसी के आगे लिखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग क्या होगी, उसी में इक्वेशन नंबर फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, यानी समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो इक्वेशन नंबर सेकंड आपका क्या था बेटा, इक्वेशन नंबर सेकंड आपका था कि a प्लस 2d इक्वल आपका 18 था, है ना। ठीक, अब देखो, और इक्वेशन नंबर मतलब ये फॉर्म नंबर सेकंड में से 1 को माइनस करने पर सेकंड हमारा ये आ गया। 1 हमारा क्या हो जाएगा जी, a प्लस 1d था, तो चलो यहाँ 1d ही लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमारा क्या 14 है। ठीक, अब देखो इसको माइनस करेंगे, तो माइनस करने पे इसमें से इसको माइनस करेंगे, है ना, तो इसका साइन बदलेगा। इसका साइन बदलेगा, इक्वेशन नंबर 2 में से 1 को, यानी कि इसमें से इसको माइनस करेंगे, है ना, तो इन सब का साइन बदलेगा। हमने क्या बताया था, जब माइनस करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। तो देखो इसको माइनस किया तो ये माइनस हो गया, इसको, इसमें कौन सा साइन है, प्लस का है, और माइनस करना है तो प्लस माइनस माइनस, ये भी हो गया। ठीक, अब देखो ये हमारा क्या है, ये भी माइनस हो जाएगा, है ना। ठीक, ध्यान दीजिएगा, तो a से a माइनस हो गया, कट गया, 2d में से 1d माइनस हो गया, तो आपका क्या बचा, 1d बचा है। ठीक, इक्वल देखिएगा, 18 में 14 माइनस हुआ, तो आपका क्या बचेगा, 4। ठीक है ना। अब देखो d को यहाँ पे रोक दिया, a हमारा मल्टीपल में है, भेजो 1 को, 1 अपॉन में आ गया, तो बाबू अपॉन में 1 आता है, लिखना का कोनो जरूरी है, नहीं जरूरी है, तो d इक्वल 4 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब देखो d आपका क्या आ गया जी, d आपका 4 आ गया। ठीक है, अब d की वैल्यू क्या करो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दो। ठीक है, क्या लिखोगे, नाउ, यहाँ पे नाउ लिखिए, हेडिंग लिखिएगा, नाउ मीन्स होता है अब। लिखो पुटिंग वैल्यू, क्या लिखोगे, पुटिंग वैल्यू d इन इक्वेशन नंबर, ठीक है, पुटिंग वैल्यूज d इन इक्वेशन नंबर, चलो फर्स्ट में रख देते हैं, इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हेडिंग होगी। ठीक है, जस्ट इसके आफ्टर की जो हेडिंग होगी ये होगी नाउ। अब d की वैल्यू क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 पुट कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 क्या था जी, a प्लस 1d इक्वल आपका क्या था बेटा, 14। ठीक, तो देखो a प्लस 1 है, 1 लिखो, इंटू d हमारा कितना आया है जी, 4 आया है, इक्वल हमारा 14 हो जाएगा। 14 हुआ कि नहीं। ठीक, अब देखिए a प्लस 1 इंटू 4 आपका 4 हो जाएगा, इक्वल क्या हो जाएगा, 14। ठीक, तो a प्लस 4 का इधर जाएगा, पक्षांतर हो जाएगा, तो 14 माइनस 4 हो जाएगा बाबू। ठीक, ध्यान दीजिएगा, तो a आपका क्या हो जाएगा, a इक्वल 14 माइनस 4 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा कि नहीं। अब देखो आपका डिफरेंस भी आ गया बेटा, a भी आ गया, तो Sn में देखो n तो हमारा 51 है, फार्मूले में आइए Sn, ठीक है, क्या होता है, इक्वल n/2 ब्रैकेट में 2a, देखो a की वैल्यू आ गई है, प्लस ब्रैकेट में n-1, n हमारा 51 है, यही है, और d आपका क्या है, 4 है, आ गया ना। तो इसमें कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, ठीक,
ए प्लस एल का नहीं होगा, ऐसे नहीं इक्वल जो तुम्हारा एन अपॉन टू ब्रैकेट में ए प्लस एल होता है वो नहीं अप्लाई होगा, क्योंकि उसमें हमारा लास्ट टर्म होना चाहिए, इसमें लास्ट टर्म नहीं दिया है, ठीक है। तो इसमें हमारा वही फार्मूला अप्लाई हुआ, एन अपॉन टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का होगा, ठीक है ना। तो बाबू चलो अब आगे करते हैं। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से रस रथ अजर विहारी। चलो बेटा इसका मंगल कर दिया जाए, ठीक। इस क्वेश्चंस का हम क्या करते हैं, मंगलकरण कर देते हैं, श्री गणेश कर देते हैं। चलो किसको होता देखिए, है ना। तो ऐसा कोई चीज नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। बस ध्यान लेना है, कोई बहुत बड़ी नहीं है गणित, ठीक है। बस केवल हमें समझने की जरूरत है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं, नेक्स्ट हम लिखिएगा दैन, ठीक। यहाँ पे लिखिए एस एन इज इक्वल टू, ठीक है, एस एन इज इक्वल टू, अब हमें क्या करना है, इक्यावन पदों का योग करना है ना, है ना। एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ब्रैकेट में आपका हो जाएगा 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, ठीक है बेटा। ये लिखिएगा, क्योंकि यहाँ पे चलो हेडिंग लिख लेना यहाँ पे और बढ़िया से लिख लीजिए। देखो हम बता रहे हैं, क्योंकि जो कह रहा है वही करो, ठीक। क्या जो कह रहा है उसी को ही अप्लाई करो, ठीक। ध्यान रखो, ए हमारा 10 आया है, डी हमारा 4 आया, इतना ध्यान रखते रहिएगा। लिख लें भैया, ए हमारा कितना आया है, ए हमारा 10 आया है, डी हमारा कितना आया 4, ये हम लिख लें। अब क्या कहा है, 51 पदों का योग, डायरेक्ट यहाँ पे लिखिए, ठीक। यहाँ पे हेडिंग लिखिएगा सम ऑफ टर्म्स, 51 पदों का योग होगा ना, सम ऑफ 51 टर्म्स, 51 टर्म्स, ठीक है। सम ऑफ 51 टर्म्स लिखिएगा, सम ऑफ 51 टर्म्स, ठीक है। तो सम ऑफ 51 टर्म्स यहाँ पहले देन लिखिएगा, जो कहा है वो करेंगे, सम ऑफ 51 टर्म्स यानी कि 51 पदों का योग, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिएगा एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट में आपका हो जाएगा 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, है ना, ठीक। अब देखिए सम ऑफ टर्म्स 51 है, तो 51 हमारा n हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे 51 है ना, तो n की जगह हमारा 51 हो जाएगा, इक्वल यहाँ पे 51 लिखिए अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू देखो 10 आ गई। हमने समीकरण जब इक्वेशन सॉल्व किया, समीकरण को सॉल्व किया था इक्वेशन को, तो 10 आया था, 10 लिख दिया, प्लस एन हमारा 51 ही है, तो 51 लिख दो इंटू डी हमारा कितना आया था जी, इक्वेशन को सॉल्व किया था, समीकरण को हल किए थे तो 4 आया था, 4 लिख दो। तो S51 इक्वल ये 51 अपॉन 2, ठीक है, ब्रैकेट में लिखे 2 10 20 हो जाएगा जी, प्लस ये आपका क्या हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, 51 माइनस 1, 51 माइनस 1 कितना होता है, क्यों 51 माइनस 1 कितना होता है, 50 होता है, ध्यान रखे रहिएगा। 50 हो गया बाबू, इंटू 4 कर दीजिए, ठीक। इधर देखिए S51 आपका क्या हो जाएगा, 51 अपॉन 2 ब्रैकेट में ये 20 हो गया, 20 प्लस, अब देखो बाबू इधर देखो 4 से 50 में मल्टीपल करते हैं, कैसे करते हैं, डायरेक्ट झोंक दो, जो होगा देखा जाएगा। 4 का 0 में करो, 4 0 जा 0 और 4 5 जा क्या हो जाएगा बाबू 20 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 200, दोनों को जोड़ दोगे तो 220 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 220। तो S51 इक्वल 51 अपॉन 2, आई देखो दोनों को जोड़ो 20 और 200, इनको क्या करो आप 20 प्लस 200 क्या हो जाएगा जी, आई 220 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 220 हो जाएगा, है ना, हो जाएगा कि नहीं, बताओ कौन सा काज ऐसा है जो आप नहीं कर सकते, ठीक। अगर आपको कठिन लग रहा है बाबू, हनुमान भक्त बन जाओ, सारे काम हो जाएंगे, ठीक। तो देखो इनको हमने क्या किया, ऐड किया, ब्रैकेट हटेगा, इनटू का साइन लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा 220 हो जाएगा कि नहीं। अब देखो स्लैंटली कट होता है, इसे क्या बोलते हैं, स्लैंटली कट, दिख रहा है कि नहीं जी, तो लग रहा है नहीं दिख रहा है, ठीक। चलो 220 हो जाएगा, तो 2 से कट करो, 2 स्लैंटली कट, त्रियक कट बोलते हैं, घोड़े में त्रियक कट होता है तो कर देते हैं। देखो ये ऊपर नीचे नहीं कट रहा है, 51 ये 2 51 2 नहीं कटेगा, तब क्या करते हैं त्रियक कर देते हैं, त्रियक कट कटता है तो उड़ा देते हैं, ठीक है। देखो त्रियक कट 2 से काटो, 2 1 का नम 2, 2 1 का नम 2,
2 एक नम 2 और 2 जीरो जा 0, 2 का पहाड़ा 0 का पढ़ो, 2 का 0 कट जाएगा। कैसे कटेगा? तो 2 का पहाड़ा 0 का पढ़ो, 2 जीरो जा 0 होता है। ठीक, देखो 2 एक नम 2, 2 से 2 एक बार कटा, 2 से 2 एक बार कटा, 2 का पहाड़ा 0 का पढ़ लो, कट जाएगा। ठीक, 0 5 से भी कट जाएगा, सबसे कट जाएगा। उसका पहाड़ा 0 का पढ़ लो, किसी से भी हो 0 का कट जाएगा। ठीक, 0 का भी पहाड़ा होता है जी, ध्यान रख के रहिएगा। तो ये 110 आ गया। ठीक, तो ये आपका 51 गुणे 51 इंटू 110 110 हो गया। ठीक, अब क्या करते हैं, अब देखो इसको हम डैश कर देते हैं, इनको उतार दो बेटा। ठीक, ठीक है, अब देखो इधर कर देते हैं जी, यहाँ पे कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। देखो S51 को हम इधर कर दे रहे हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये वाला हम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो S51 ध्यान दीजिएगा। देखो लास्ट में इसके क्या है जी, 0 है, तो इसमें 0 बढ़ा देते हैं। चलो हमने 0 लिख दिया। ठीक, क्या लिख दिया? 0। लास्ट में यहाँ 110 में 0 है, 0 लिख दिया। अब बचा क्या? 11। 11 का गुणा कर दो बेटा, 11 एकम 11 का 1, 11 एकम 11, 11 का 1 हासिल लगा 1, 11 पचे 55, 1 56। ठीक, ये हो गया 5610 हो गया। चलो एक बार चेक कर लेते हैं ना, चेक कर लेते हैं थोड़ा कि हमारा सही है कि नहीं। चलो 51 का गुणा कर देते हैं, 1 0 0 1 बन जाए 1 बन जाए 5 0 0 5 बन जाए 5 5 बन जाए 5। ठीक, 0 1 6 5। ठीक है, 5610 आ रहा है। ठीक है ना, 1 0 जा 0 1 बन जाए 1 1 बन जाए 5 0 0 5 बन जाए 5 5 बन जाए 5 0 1 6 5। ठीक है, 56 आ रहा है। तो क्या करते हैं, जैसे इसमें तुम्हारा 110 में लास्ट में 0 गुणा करोगे तो लास्ट में 0 ये करेगा। अब 0 लिख दो, बचा क्या? 11। 11 से इनका गुणा कर दो, 11 कम 11 का 1 हासिल लगा 1, 5 में करो 11 25 55 1 56। बताओ 5610 आ रहा है कि नहीं? 5610 आपका क्या हो गया? ठीक है, 51 सम ऑफ टर्म्स हो जाएगा। ठीक है, यानी सम ऑफ 51 टर्म्स आपका क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा 5610 हो जाएगा। ठीक, हो जाएगा ना बेटा। अब देखिए, अगर आप लाइव क्लास करना चाहते हो तो बेटा लाइव क्लास कर सकते हो। हमारा नंबर क्या है? 63 074 38 467 है। ठीक है, आप चाहे यूपी बोर्ड हो, CBSE बोर्ड हो या ICSE बोर्ड हो, अगर मैथ और साइंस पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ सकते हो। ठीक है ना। ठीक, तो हमारी मॉर्निंग में लाइव क्लास क्या है, ये जो आपका विंटर सीजन चलता है, तो विंटर सीजन में हमारा मॉर्निंग में टाइम हो जाता है आपका, ठंड में 5 से 7 हो जाता है, लेकिन जब समर सीजन आता है तो समर सीजन में हमारा टाइमिंग हो जाता है बाबू मॉर्निंग में 3 से 6 बजे तक, है ना। 3 घंटे क्लास चलती है। तो ध्यान दीजिएगा, 9th 10th 11th 12th के बच्चे अगर साइंस और मैथ पढ़ना चाहते हो तो लाइव क्लास आप कर सकते हो। ठीक है, लाइव क्लास भी चलती है। ठीक है, तो ये हमारा फ़ोन नंबर है 63 074 38 467, यानी 6307438467। ठीक, ये हमारा मोबाइल नंबर है। लाइव क्लास करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, है ना। ठीक है, तो आपके साइंस में भी न्यूमेरिकल्स होगा, थ्योरी वगैरह जो भी होगी, जो बोर्ड में है उसमें थ्योरी लिखवाएंगे। जैसे 10th और 12th में साइंस में क्या होता है, उसमें थ्योरी लिखवाते हैं और न्यूमेरिकल। ठीक, और 9th और 11th में क्या कराते हैं, बस उसमें भी समझा देते हैं, लेकिन उसमें मोस्टली हम क्या कराते हैं, न्यूमेरिकल कराते हैं। ठीक है, और बाकी साइंस और मैथ पढ़ना चाहते हैं तो आप 9th 10th 11th 12th के मैथ और साइंस पढ़ सकते हैं लाइव क्लास। ठीक है ना। अगर आप वीक हैं तो मेरी गारंटी, अगर आप थोड़ा केयर करेंगे, ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, मैं आपको टेस्ट कर दूंगा, है ना। ये मेरी गारंटी है, अगर आप थोड़ा ध्यान से पढ़ाई करिएगा। ठीक, तो बेटा ठीक है, ओके, इसको नोट कर लीजिए। ठीक, बेटा थैंक यू। ठीक है बेटा, नोट कर लीजिए।